हेलो हिस्ट्री लवर्स। आज हम बात करेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जो प्राचीन भारत के सबसे दिलचस्प लोगों में से एक थे। हजारों साल पहले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मौर्य साम्राज्य का राज था और उनके सबसे महान राजाओं में से एक थे सम्राट अशोक। उनकी कहानी बहादुरी, संघर्ष और अंततः शांति की खोज की कहानी है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। अशोक 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में पैदा हुए थे, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। वह सम्राट बिंदुसार और उनकी रानी धर्मा के बेटे थे। उनका बचपन आसान नहीं था। एक सम्राट का बेटा होने के बावजूद अशोक का बचपन प्यार और देखभाल से ज्यादा लड़ाई और संघर्षों से भरा था। गद्दी पर बैठने से पहले अशोक ने कई युद्धों में हिस्सा लिया और युद्ध कला में महारत हासिल की। वह एक शक्तिशाली योद्धा थे, अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़। लेकिन एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कलिंग का युद्ध। यह एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध था जो आज के चेन्नई के पास हुआ था। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन इसने अशोक के दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। युद्ध का मैदान खून से लथपथ था और अनगिनत लोगों की जान जाने का दृश्य बहुत भयानक था। इस अनुभव ने अशोक को बहुत प्रभावित किया। युद्ध के बाद अशोक गहरे पछतावे से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध और हिंसा केवल दर्द और दुख ही लाते हैं। इस एहसास ने उनके अंदर एक बड़ा बदलाव ला दिया। उन्होंने अहिंसा और शांति का रास्ता अपनाने का संकल्प लिया। अशोक ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उन्होंने अपने साम्राज्य के शासन में क्रांति ला दी। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और इसके उपदेशों को अपने पूरे राज्य में फैलाने का संकल्प लिया। मौर्य साम्राज्य के लिए यह फैसला किसी क्रांति से कम नहीं था। अपनी शक्ति और प्रभाव का उपयोग करके अशोक ने बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार किया। उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य में स्तूप और भिक्षुओं के लिए आश्रय बनवाए। उन्होंने धर्म, अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों का प्रचार किया। एक शांतिपूर्ण समाज बनाने का प्रयास किया। उन्होंने सामाजिक न्याय और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई नीतियां शुरू की। अशोक का परिवर्तन वाकई अद्भुत है। कभी जीत की तलाश में एक क्रूर योद्धा, वह शांति का प्रतीक बन गया। उन्होंने के सिद्धांतों का पालन किया और अपनी प्रजा की भलाई सुनिश्चित की, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी। अपने बाद के वर्षों में अशोक का शासन शांति और न्याय से परिपूर्ण था। वह अहिंसा के सिद्धांतों पर चले और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया। उनका शासन दुनिया भर में एक आदर्श उदाहरण बन गया। अपने जीवन के अंत तक वह एक विनम्र बौद्ध भिक्षु के रूप में रहे। अपने साम्राज्य का नेतृत्व सद्भाव और सद्भावना के साथ करने का प्रयास करते रहे। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया, लेकिन उनकी विरासत और संदेश आज भी जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची महानता सत्ता और विजय में नहीं, बल्कि शांति और अहिंसा में है। सम्राट अशोक की कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद हर व्यक्ति में बदलाव की क्षमता होती है। उनका जीवन दर्शाता है कि सच्ची महानता शांति, करुणा और मानवता में है। इतिहास के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक इतिहास के पन्नों को एक्सप्लोर करते रहें।